नमस्कार, आप सबका स्वागत है दी ललन टॉप पर। मेरे साथ आज है सौरभ शुक्ला। आप इनको बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे। मुझे वेरी फर्स्ट रिएक्शन मेरा था कल्लू मामा, क्योंकि सत्या से मैं याद रखती हूँ इनको। बट ऑफ कोर्स कितनी सारी मूवीज में हमने इनको देखा है। और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं एक चीज क्लियर करने के लिए। आपको पता है हम पड़ताल तो करते ही हैं, बट टुडे लेट्स हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम हिम। सर, वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताइए, हुआ क्या, ये शुरू कैसे हुआ? आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में न्यूज तो ऐसे फैलती है, फिर वो सच हो झूठ हो किसे पता नहीं चलता कहाँ से इट स्टार्ट्स। बट दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ फेसबुक पोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं चंडीगढ़ में था और फिर मैं वापस आया तो अगले दिन मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने एक मैसेज भेजा जिसमें ऐसा एक न्यूज छपा था कि कुछ एक कमेंट किया है मैंने। आई डेंट पे मच अटेंशन टू इट क्योंकि टेबलॉइड्स कुछ भी छापते रहते हैं। इट वाज डेफिनेटली नॉट एन इंटरव्यू व्हिच आई गेव बट देन इट सेड दैट इट इज वो मैंने बाद में पढ़ा तो उसमें था कि जो सौरभ शुक्ला का फेसबुक अकाउंट है उसमें से ये गया है। तो मैं दो तीन चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली बोलता हूँ। ये जो विमल के एड पे जो एक मेरा कमेंट इस वक्त लोग कह रहे हैं वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि वो कमेंट मैंने किया है। पहली बात, ये कमेंट मैंने बिल्कुल नहीं किया है, ना इस तरह का कोई पोस्ट डाला है अपने फेसबुक अकाउंट पे। ये किसी ने और जहां पर भी जिस भी आर्टिकल में इस पोस्ट का पिक्चर दिखाया जा रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि उसमें आप क्लिक करके उस अकाउंट पे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एक स्नैपशॉट है, इसमें मैं जा नहीं सकता हूं। तो मैंने कोशिश की है जानने की कि किस अकाउंट से ये डाला गया है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट तो है नहीं डेफिनेटली। और दूसरी बात, जिस तरह की भाषा उसमें लिखी हुई है, जो लोग मुझे जानते हैं, ये भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं कभी भी इस तरह के कमेंट्स, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी किसी के नाम से कुछ भी डाल दिया जाता है, मीम्स आ जाते हैं हम लोगों के नाम से। ये कमेंट मैंने बिल्कुल नहीं किया है। ना मैंने आरआरआर के बारे में कहा है कुछ, ना मैंने केजीएफ के बारे में कहा है, ना ही विमल का जो एड है उसके बारे में कि किसी ने उसमें काम किया या नहीं किया। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे मालूम भी नहीं था, मैं चंडीगढ़ से आया था, मुझे मालूम भी नहीं था कि कंट्रोवर्सी है क्या। सो पहली बात तो ये बहुत क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये जैसा दिखाया जा रहा है उसमें कि 3 दिन पहले डाला गया है ये फेसबुक पोस्ट। जी, तो जो मेरा अकाउंट है, जिस अकाउंट से मैं फेसबुक पे डालता हूं, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। मेरा लास्ट पोस्ट जो है मेरे सामने है मेरे कंप्यूटर पे, वो 8 अप्रैल को डाला था। और वो मैं जतिन दास के जो पेंटर हैं बहुत बड़े, उनकी एग्जीबिशन में गया था और उनकी एग्जीबिशन से रिलेटेड जो पोस्ट है वो मेरा लास्ट पोस्ट है, वो 8 अप्रैल को मैंने डाला है। तो ये बहुत क्लियर, बहुत साफ शब्दों में मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि ये कमेंट ना मैंने किया है, ना ही छापने से पहले किसी भी टैबलॉइड ने या किसी भी जिसने भी छापा है, जिस भी मैगजीन ने, इन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट करके नहीं पूछा कि इज इट रियल और इज इट फेक। सो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ऐसी घटना होती है जो कि पर्सनली लोगों को हर्ट कर सकती है। क्यों लोग ऐसा करते हैं, कौन इसके पीछे है, मैं नहीं जानता। लेकिन यही मैं बस कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद घटना है। जी, जैसे आपने बताया कि आपका जो लास्ट फेसबुक पोस्ट है जो जतिन दास के बारे में है, वो आपकी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट भी है। 8 अप्रैल के बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं पोस्ट किया और आप ट्विटर पे भी खैर एक्टिव नहीं है, हमने देखा था वो सारा। और जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट अ क्लिकेबल पोस्ट, वो आप क्लिक करके ओरिजिनल जो पोस्ट है वो देख नहीं पा रहे। तो हम सारे दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि ना सिर्फ इस बारे में बट जनरली जो भी आती है, आप प्लीज थोड़ा सावधान रहे, थोड़ा सतर्क रहे और अपने आप के लिए वेरीफाई कीजिए। ऐसे ही ना मान ले जो भी आपको दिखाया जा रहा हो या जो भी फॉरवर्ड आते हो। आप अगर हमें अपना स्क्रीन दिखाना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू सर। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन दिखा देता हूँ। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अक्षय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम को बहुत पसंद करता हूँ। हमने साथ में एक फिल्म भी की है जो बहुत
मशहूर भी हुई, जॉली LLB 2। और जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था। जी, तो इस तरह की घटना जब होती है तो देखिए, मैं शांति से जी रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करता, ना मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में, कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन फिर एक जबरदस्ती का एक परेशानी कि भाई लोग जबरदस्ती फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं किस किस को क्या जवाब देता फिरूं एक फेक न्यूज के लिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कैमरा मोड़ता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है? जी जी, ये आपके इंस्टाग्राम पर भी लास्ट मोस्ट जी, रिसेंट ये पोस्ट मेरा है। आइकॉन है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इस आइकॉन को लगा के भी फेक न्यूज बना दी जाए। तो मेरा बार बार और ये कहना है कि प्लीज ऐसा कोई भी अगर आप कमेंट, या चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक तौर पे हो, मैं कभी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपने काम, और मैं सिर्फ वो पोस्ट करता हूं जो लोग मुझे पसंद हैं, जिनके बारे में जिनकी मैं इज्जत करता हूं। तो जैसे जतिन दास के बारे में मैंने लिखा, ये पोस्ट आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा है। मैं किसी के ना किसी पे लांछन लगाने का काम करता हूं, और ना ये मेरी फितरत है। और प्लीज, जो वर्ड इसमें यूज किया गया है, ये वर्ड आप मेरे मुंह से ना आम जिंदगी में सुनेंगे। फिल्म में कभी किसी कैरेक्टर में हो सकता है सुन लें, लेकिन आप आम जिंदगी में मेरी भाषा से आप लोग परिचित हैं। जी, थैंक यू ये क्लियर करने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो सर्कल है, उनमें से किसी ने आपको मैसेज करके पूछा कि आपने ऐसे किया? क्योंकि आपके सर्कल तो आपको जानते होंगे लाइक नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वो कभी यकीन नहीं करेंगे इस बात पे कि मैंने ऐसा कुछ कहा होगा। तो इसलिए दोस्तों ने तो, जो मेरे जानकार लोग हैं, उन लोगों ने तो नहीं कहा। लेकिन क्या होता है, व्हाट्सएप पे कोई भी आपको व्हाट्सएप कर सकता है। तो इस तरह का मीम या इस तरह की चीजें जो हैं, अच्छा मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि इसके पीछे कोई, मतलब इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है कि भाई एक्टर्स के मीम बना के डाल दिए जाते हैं। उनके शक्ल पे जो लोग सोचते हैं, जो उनका पर्सनल कमेंट होता है, वो लोग डाल देते हैं। एंड इट सीम्स लाइक एज इफ इट इज मेड बाय दैट पर्सनालिटी, व्हिच इज वेरी सैड एंड वेरी वेरी अनएथिकल, आई वुड से। हैं, उन लोगों ने तो नहीं कहा। लेकिन क्या होता है, व्हाट्सएप पे कोई भी आपको व्हाट्सएप कर सकता है। तो इस तरह का मीम या इस तरह की चीजें जो हैं, अच्छा मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि इसके पीछे कोई, मतलब इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है कि भाई एक्टर्स के मीम बना के डाल दिए जाते हैं। उनके शक्ल पे जो लोग सोचते हैं, जो उनका पर्सनल कमेंट होता है, वो लोग डाल देते हैं। एंड इट सीम्स लाइक एज इफ इट इज मेड बाय दैट पर्सनालिटी, व्हिच इज वेरी सैड एंड वेरी वेरी अनएथिकल, आई वुड से। और आपने किस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कहाँ से आया होगा ये? देखिए, अब इसमें ज्यादा तो मैं फितरत से जासूस तो हूं नहीं, है ना। और टेक्नोलॉजी भी, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है टेक्नोलॉजी का। लेकिन मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की। मुझे उस आइकॉन का कोई अकाउंट दिखा नहीं है अभी तक। मेरा पर्सनल अकाउंट खुलता है, उसमें साफ है कि मैंने 8 अप्रैल को डाला हुआ है अपना पोस्ट, जो कि इंस्टाग्राम के पोस्ट से एक्चुअली शेयर्ड है। सो बस यही है। इससे ज्यादा मैं क्या जानने की कोशिश करूं और मैं कैसे जानूं, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट लोगों का काम है कि भाई अगर कोई जानता होगा कि इस तरह से कैसे ढूंढा जा सकता है, तो वो ढूंढे और बताएं कि भाई ये क्या है। क्योंकि क्या हो जाता है, अक्सर लोगों का ये भी होता है कि लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। यहाँ तो हैकिंग का भी नहीं है। अकाउंट अगर हैक हुआ होता तो फिर मेरे अकाउंट पे दिख रहा होता जी, लेकिन मेरे अकाउंट पे तो है ही नहीं। जी, और आप अपना अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हैं नॉर्मली? जी, अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपना अकाउंट। अभी मैंने खोला हुआ है, अभी आपको दिखाया भी मैंने। जी, मैं जब आपसे बात कर रही थी तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आगे आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या हम आपको वापस कब देख पाएंगे? स्मॉल स्क्रीन, OTT, बिग स्क्रीन, वेयरएवर। देखिए, बहुत सारे इस साल बहुत सारे अच्छे काम मेरे जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी फिल्म है शमशेरा, जो जुलाई में रिलीज होने वाली है। ये मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है। यशराज ने इसको प्रोड्यूस किया है।
और ये फिल्म जो है ये बस जुलाई में आने वाली है। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले एक सीरीज जो काफी मशहूर हुई, ये काली काली आंखें, उसमें मैं फीचर हुआ था। ये नेटफ्लिक्स पे है। एक हॉटस्टार का जी एक हॉटस्टार का है जो आने वाला है। कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो मैं कर रहा हूं। अभी रिसेंटली मैंने मधुर भंडारकर की फिल्म की है, बबली बाउंसर। सो ये काम तो आप देखते ही रहेंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के लिए, खास तौर से क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी उलझन भरी स्थिति थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस किस को जवाब दूं। तो मेरे ख्याल से लल्लन टॉप ने ये मेरे लिए बहुत आसान कर दिया है। एंड आई थिंक ये सच जो है लोगों तक पहुंच जाएगा। जरूर सर, हमारा भी यही यही उम्मीद रहेगी। थैंक यू सो मच।